मेरा नाम कमल भंडारी है और मैं जन स्वराज पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। और जन स्वराज का ये जो कैनोपी लगा हुआ है, तो हम लोग हर गांव में जा करके हर एक परिवार में, बिहार के जितने भी परिवार हैं, सबको पारिवारिक लाभ योजना के तहत पारिवारिक कार्ड दे रहे हैं। दिखाएंगे आपको कि ये एक कार्ड है। इसमें हर परिवार को, जो हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, वो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि लोगों को हर एक महीना 20,000 रुपए तक का लाभ मिल सकता है। उस 20,000 रुपए के लाभ में इसमें आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है सारा कुछ कि बिहार के हर युवाओं को पहली तो रोजगार गारंटी योजना है, जिसमें लगभग 12,000 रुपए पर महीना के हिसाब से उनको लाभ मिलेगा। दूसरा, बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। जो बुजुर्ग है, विधवा है, विकलांग है, उनको 2,000 रुपये पर महीना मिलेगा। तीसरा, महिलाओं को, जो रोजगारी महिलाएं जो चाहती है कि हमको पैसे के अभाव में अगर रोजगार नहीं कर पाते हैं, तो उसको 5 लाख रुपए तक का ऋण जो है 4% वार्षिक ब्याज पे देना पड़ेगा, और वो भी सरकारी गारंटी पे। आपको किसी गारंटर के ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 साल तक के जितने भी गरीब बच्चे हैं, उनके लिए उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो भी पढ़ लिख करके अपना रोजगार कर सके। पांचवा जो मुद्दा है, जो नकदी फसल का, किसान कहते हैं कि हमको पैसा नहीं रहता या मजदूरी नहीं रहता, तो मनरेगा के थ्रू हर एक किसान को, जो किसान में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो हर महीने उसको 2,500 रुपये तक का लाभ मिल सकता है। इस तरह की जन स्वराज में व्यवस्था है। इसलिए हम लोग बसवारी में हैं, और ये पारिवारिक लाभ योजना का जो कार्ड है, वो हर परिवार में हम दे रहे हैं। कार्ड तो दे दिया आप, लेकिन बात है यहाँ कि क्या आपको इतना मतलब विश्वास हो गया कि सरकार बन ही जाएगी? देखिए, अगर ये बात नहीं रहती तो पटना में जाकर के 2 अक्टूबर को जो 1 करोड़ लोगों ने विश्वास जताया, तभी जाकर के जन स्वराज जो अभियान था, वो जन स्वराज पार्टी बनी। तो लोगों से पूछा गया। अभी तक जन स्वराज का क्या अस्तित्व है बिहार में? जिस तरह से देख रहे हैं कि आप देखेंगे कि जहाँ भी जाते हैं, नेताओं को पैसा देकर भी आदमी नहीं मिलता है, लेकिन जन स्वराज का जहाँ भी प्रोग्राम होता है, वो बिहार का बंद था तब में भी, उसमें भी जन सैलाब जाता है। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं का भी प्रोग्राम देख लीजिए, हर एक नेता का जितना भी कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से जिस तरह से हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, क्योंकि हम तो लोकल आदमी हैं, फील्ड में जाते, ग्राउंड पे जाते हैं, तो वो लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। और सबको है कि ये 20 साल तक जो बीजेपी और जदयू की सरकार रही है, तो 20 साल परिवर्तन के लिए बहुत होता है। 20 साल तक लोग उब चुके हैं बिहार से, और परिवर्तन चाहता है बिहार की जनता। विकास के नाम पर न ये जन आंदोलन हो रहा है, लेकिन क्या अभी तक विकास नहीं हुआ है? विकास के लिए क्या क्या मुख्य जो कार्य है वो होना चाहिए? देखिए, भ्रष्टाचार सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ, और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए। 20 साल में बीजेपी और जदयू की सरकार रही, 15 साल आप लालू जी की सरकार रही, 40-45 साल कांग्रेस की सरकार रही। 75 सालों में आप देखेंगे कि बिहार में केवल और केवल 1260 लोगों का जो राजनीतिक परिवार है, उसने राजनीति को उद्योग बना दिया है, और उन्हीं लोगों का बेटा बेटी सब राजनीति में है। गरीब आदमी तो आ ही नहीं रहा है। तो गरीब आदमी तो तब आएगा ना जबकि उनके लिए विकल्प हो। तो जन स्वराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको, आपको पैसा नहीं है, काबिलियत है, आप आइए, आपका स्वागत है। जन स्वराज पलायन रोक देगी, आपको विश्वास है? हम तो ये कहते हैं कि जो इस बार छठ में जो लोग आएगा गांव में, हम लोग, मैं ये फुलपरास विधानसभा से प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी भी हूँ, कि अगर मुझे टिकट मिलती है, चाहे किसी को भी मिले, तो हम लोग जिता के भेजेंगे। और हम लोगों को पूछा गया कि आप अपने विधानसभा में क्या करेंगे, तो समझेंगे कि पलायन रुक सकती है। हम अपने विधानसभा में और 243 के जितने बिहार की विधानसभा है, सबको पूछा गया है जन स्वराज में कि आप बताइए कि आप अगर जीतेंगे तो आप क्या करेंगे। यहाँ कई लोग संभावित प्रत्याशी, हमने प्लान बनाया हुआ है कि यहाँ हर घर रोजगार देंगे। वो संभव है। कैसे संभव है? आप जो भी कहें, चाहे आप उद्योग करना चाहे, चाहे आप खेतीबाड़ी करना चाहे, चाहे आप टेम्पू ले, गाड़ी ले, जो जिस लायक है। इतना तो करिए रहा है लोग ना, इसमें नया क्या है? कहाँ है? आपको ब्याज कितना लग रहा है? जो लोन ले रही है, देखिए आप 30 से 35% ब्याज लग रहा है। घर घर जाकर के जो महिलाएं लोन ले रही है, बैंक से आप लोन दिलवा देंगे? बैंक मैनेजर तो किसी का अधिपति है नहीं। बिल्कुल सही कहा। बैंक मैनेजर से हम लोग जो बात करते हैं, तो वो कहता है कि बैंक हम चलाएंगे, कि आप जहाँ क्या गारंटी है कि आप लोन चुकाएंगे कि नहीं। इस नियम ही है बैंक का कि बैंक
मैनेजर जो होता है वो अपने आधार पर ही लोन देता है कि ये चुका पाएगा कि नहीं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम लोन दिला देंगे सबको? इसीलिए जनसुराज ने ये गारंटी दिया है। और ये सबके लिए गारंटी है कि 5 लाख रुपया तो लोन दिलवा देगा, और वो भी सरकारी गारंटी पे। अब वो जो रिजर्व बैंक का जो रूल है जो सिविल का, वो भी तो मायने रखता है ना। वो सिविल का तो तब रहेगा ना जब हम सरकार गारंटी ले रही है यहाँ के लोगों की। पूर्ण रूप से बहुमत से सरकार बनेगी तब ना उसका चलेगा। तो आपको लगता है कि सरकार बना लेगी? पूर्व हम गारंटी सरकार बना लेगी? सरकार होगी और कई राजनीतिक पार्टियां 2025 में खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं तो ये संदेह हो रहा है ना कि अभी इससे पहले जो संसदीय चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के द्वारा जो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि खटाखट वाला योजना जो सुने थे कि मेरी सरकार आएगी तो अब महिलाओं को जो घरेलू उपयोग के लिए जो खटाखट उसके अकाउंट में 8,000 या कुछ रुपया ऐसा घोषित किया था, अभी तो हमको लग रहा है नहीं दे पाई। नहीं, देखिए राहुल जी क्या बोलते हैं आप लोग सब समझते हैं, लेकिन योजनाओं पे उन्होंने काम कितना किया। उनके पूर्वज ही देश में 45 वर्ष तक रहे। गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटा नहीं, गरीबों को ही हटा दिया। लोगों का कहना यह है कि जनसुराज भी तो कहीं ना कहीं दिल्ली में केजरीवाल जी आए गांधी के भेष में, वो भी लूट खसोट के जेल चला गया, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो प्रशांत किशोर तो वो नहीं कह रहे कि हम रहेंगे, वो तो आज भी वही बात कर रहे हैं जो पहले करते थे। वो ये नहीं कह रहे कि मैं सीएम बन जाऊंगा। अच्छा, तो सीएम नहीं बनेंगे तो इतनी बड़ी घोषणा किसके लिए हो रहा है? हमको तो समझ यानी दुल्हा है नहीं या दुल्हन का मतलब सजा बजा के रख दिया। इसीलिए घोषणा नहीं हो रही है कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नहीं तो राइट टू रिकॉल पूरे भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं है। यानी सीट लाने के बाद अपने हिसाब से वो सरकार बनाएगी जो उसके लिए जो काबिल लोग होगा उसी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, और वो भी 1 साल के लिए। इसलिए कि 1 साल में इसका क्रियाकलाप क्या है, अध्यक्षता करेंगे। हाँ, और वो केवल प्रशांत किशोर जो है वो केवल कंधा लगाने की काम करेंगे। और जो हम लोग मुख्यमंत्री की आपने बात किया कि पहले क्यों नहीं घोषणा, अरे काबिल लोग पहले जीत के तो आए, घोषणा कैसे? ये पारिवारिक पार्टी नहीं है ना कि आप देखिए लालू जी क्या कहते हैं कि आप दीजिए मुसलमान के नाम पे वोट दीजिए, यादव के नाम पे वोट, बेटा को लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा मेरा ही बेटा, नौवीं फेल। क्या यादवों में कोई पढ़ा लिखा नहीं है बिहार में? क्या यादवों में कोई मुस्लिम में पढ़ा लिखा नहीं है? तो हम कैसे घोषणा कर दें? ये पारिवारिक पार्टी नहीं है ना। लेकिन तय है कि प्रशांत किशोर अपना खुद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये तो अगर मुख्यमंत्री बनना रहता तो प्रधानमंत्री बनाए, 12 ये मुख्यमंत्री को बनाए। उनको कैसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने बनाया? बहुत, आप देख लीजिए सारा घोषणा कर रही है, नहीं बनेंगे। इनका तो टिकट बंटवारा तक में भी इनका योगदान नहीं है। जनता फैसला करे कि किसको टिकट देना है। तो हम लोग उसको, इस बात को जनता तक ले जाने के लिए प्रयास करते हैं और जनता को कहते हैं, और जो भी काबिल लोग होगा उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। इतना तो मानना पड़ेगा कि जनसुराज के द्वारा एटीएम कार्ड अभी पारिवारिक लाभ कार्ड के नाम से जारी कर दिया है, यानी इतना कॉन्फिडेंस है ये तो मानना पड़ेगा। देखिए, कॉन्फिडेंस है जनता की भावनाओं पर। जिस तरह से हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, वो लोग कह रहा है कि नहीं बदलाव होना चाहिए। और 20 साल बहुत ज़्यादा हो गया। मोदी जी आकर के केवल चुनाव में आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं, उसके बाद आते नहीं है। आप एक बात बताइए, कल ही आया था मधुबनी में मोदी जी और बोले कि बिहार के लिए हम यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस दे रहे हैं जो अहमदाबाद गुजरात तक जाएगी, और लोगों ने खूब तालियां बजाई कि यहाँ से मजदूर भाई जाएंगे। किसी ने उनको ये नहीं सवाल किया कि 20 वर्ष हो गए, आप एक भी फैक्ट्री बिहार में लगाया? किसी ने भी सवाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे गाड़ी देने से तो अच्छा है कि यहाँ फैक्ट्रियाँ लगा दो, लोगों को घर में रोजगार मिलेगी। फैक्ट्री तो देखें कि बियाडा का जो चनपटिया में है, बेतिया में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, आपका हो गया दरभंगा में, मधुबनी में, पंडोल में, सभी जगह तो फैक्ट्रियाँ खुल रही है। सिंदरी क्यों छोड़ दिया आपने? बेगूसराय क्यों छोड़ दिए? तेल कारखाना सभी जगह है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा डेवलप है, धीरे धीरे हो रहा है। हाँ, तो जहाँ भी आपने जो देखा है वो सब के सब ये उद्योग लग रहा है, अच्छी बात है, रोजगार तो मिले। आपने कौन सा बिहार में कोई ऐसा बड़ा फैक्ट्री उद्योग लगाया जिसमें कि 10,000 लोग काम कर सके? कोई भी एक भी फैक्ट्री किया? आपके मीडिया के चैनल से मैं बीजेपी वाले के जितने भी कार्यकर्ता है, आप उनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री ने 20 वर्षों के दरमियान क्या एक दिन भी बिहार के लिए बैठक की? 2015 में आप लोगों को मालूम होगा कि 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया गया। वो रुपया कहाँ गया? बिहार आया या मीडिया में ही रह गया? और आया तो या तो ये तो खा लिए, और नहीं खाया तो उसका काम क्या हुआ?
अब हम लोग जो 2023 में यही नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना कराए, उन्होंने ये बोला कि जितने भी 94 लाख गरीब परिवार है बिहार में, हम सबको 2-2 लाख रुपया देंगे। आप यहाँ लोग हैं, किसी से भी पूछ लीजिए कि किसको 2-2 लाख रुपया मिला। उन्होंने ये भी कहा था जो महादलित है, जो भूमिहीन लोग हैं, उनको हम 3 डिसमिल भूमि भी देंगे। 3 डिसमिल जमीन तो दे ही रहा है ना, जो भूमिहीन है वो, जो हम तो देख रहे हैं किसी किसी को मिल रहा है। किसी किसी को मिल रहा है। ये मुख्यमंत्री जो अगर घोषणा कर दे, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि बैंक में 5 लाख रुपया बगैर गारंटी का कैसे देगा। अगर सरकार ही गारंटी ले लेगी कि आधार कार्ड ले जाओ और लिखित में सरकार दे देगी, तो बैंक वाला तो उसके लिए बाध्य है कि आपको उनको देना पड़ेगा। उस तरह का योजना तो अभी का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो तो अभी चला ही रहा है ना, उद्यमी योजना के माध्यम से। प्रधानमंत्री योजना भी चल रहा है, पीएमजीवी, वो भी तो रोजगार गारंटी ले ही रहा है ना, वो तो अभी तो दे ही रहा है। आप उसमें देखिए वो जो 50% छूट पे आप किसी को भी आप देख करके उसको पूछिए कि उनको कागजे पत्र ले जाने में साल भर लग जाता है, 2-2 साल लग जाता है। कई लोग हमारे पास में आए, ये वो योजना जो चला रहे हैं वो क्या कहाँ चल रहा है, टीवी में, अखबार में, मीडिया में, लेकिन लोगों को लाभ तो नहीं मिला है। हम जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, उसका बहुत बड़ा कारण है। आप भ्रष्टाचार मुक्त क्यों नहीं होगा, उसका कारण है, भ्रष्टाचार मुक्त अगर बिहार बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विधानसभा में अच्छे लोगों को भेजना पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी तो ये भी कहते हैं कि अगर जनसुराज का प्रत्याशी अगर अच्छा नहीं है तो जिस भी पार्टी का कैंडिडेट आपको अच्छा लगता है आप उसी को वोट दीजिए। अच्छा लोग जाएगा तब ना अच्छा काम होगा। चोर गुंडा बदमाश जो टिकट खरीद के आता है, 2 करोड़ रुपए में टिकट खरीदेगा, तो पहले तो 4 करोड़ कमाएगा ना। तो अच्छे लोगों को विधानसभा भेजिए और भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्यों नहीं होगा? नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, इन सब में क्या किया कि अच्छे कैंडिडेट गए। दुनिया में ये तीनों जो देश है भ्रष्टाचार मुक्त देश है। बिहार क्यों नहीं बन सकता है? बिहार में संसाधन सब कुछ है, क्या चीज नहीं है? पानी के लिए दुनिया तरसती है, पानी यहाँ पर है, इसका सदुपयोग हो रहा है। किसान को देखिए पानी नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? व्यवस्था नहीं है। बाढ़, यहाँ की बाढ़ पीड़ित हम लोग क्षेत्र में है, यहाँ परसा तक तटबंध बना है। बाढ़ यहाँ की समस्या नहीं है, यहाँ के जितने भी कर्मचारी, पदाधिकारी, अधिकारी है, बाढ़ उसके लिए रोजगार का साधन है। जितनी बार बाढ़ आएगी करोड़ों रुपए का उसमें चूरा, कहीं गेहूं, कोई चावल, ये सब बंटवारा होता है। अब मिलता किसको है? उसका 1% भी लोगों को नहीं मिलता है। बिहार में बाढ़ की समस्या नहीं है, ये समस्या बना के रखा गया। आप अगर 75 साल का रिकॉर्ड देखें कि जितने में तटबंध बन जाता है इसकी समस्या का समाधान हो जाता, ये लोग समाधान करना ही नहीं चाहते हैं कि ये लोग ऐसे ही रहे, तो इसलिए इसका समाधान नहीं होता। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा, ये हम लोग का। जो पारिवारिक लाभ कार्ड बना रहे हैं, क्या प्रशांत जी का सरकार आएंगे तो ही लाभ मिलेंगे या नहीं भी सरकार रहेंगे तो पर भी लाभ मिलेंगे? नहीं, देखिए ये जो पारिवारिक लाभ कार्ड है ये केवल जनसुराज का दिया हुआ है और जनसुराज इसकी गारंटी ले रहा है। और हम लोग कह रहे हैं कि शराब माफिया लोग आज क्या, आप यहाँ भी कई लोगों से पूछ सकते हैं, 20,000 करोड़ रुपए का जो सरकार को प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है नेपाल, जा रहा है बंगाल, जा रहा है झारखंड, दूसरे राज्यों में। तो 20,000 करोड़ रुपया अगर आएगा बिहार में तो हम जो ये गारंटी दे रहे हैं जनसुराज, वो उससे उसकी भरपाई हो जाएगी, इसलिए गारंटी दे रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे जनसुराज के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और यहाँ के जो एमएलए प्रत्याशी भी कह सकते हैं। और आप अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, आप जनता से यही उम्मीद करते हैं कि आप बुद्धिमान है, आप का राइट है कि आप अपने हिसाब से प्रत्याशी चुने कि कौन देश और राज्य के लिए सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत